नमस्कार भाइयों बहनों, जय सिया राम, जय हनुमान। आप सभी को प्रातः वंदन। हम कल से मनुस्मृति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। उसी मनुस्मृति के द्वितीय भाग को, द्वितीय दिवस की चर्चा को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। मित्रों, मनुस्मृति को लेकर के चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप सभी समझते हैं कि मनुस्मृति के प्रति लोगों के मन में ऐसी धारणा भर दी गई कि उसे लोग मनुस्मृति को ही अछूत समझने लगे, या उसे ऐसी पुस्तक समझने लगे कि जिसको पढ़ने से या घर में रखने से जैसे पाप लगता हो, कोई पाप कर्म होता हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुस्मृति हमारे भारतीय संस्कारों की आचार संहिता का काम करती है और आचार संहिता का विश्वकोश है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2500 श्लोक हैं, जिनमें एक एक श्लोक में, एक एक अध्याय में अलग अलग प्रसंग दिए हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग। जैसे प्रथम अध्याय में है सृष्टि, उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म व प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख 12 अध्यायों में किया गया है। ये 12 अध्याय जो हैं उनका विवरण है। पहले अध्याय में है जगत की उत्पत्ति। जगत की कैसे उत्पत्ति हुई, संसार कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, ग्रह कैसे बने, इन सब का उल्लेख मनुस्मृति में है। संस्कार विधि, व्रतचर्या और उपचार, ये दूसरे अध्याय में बताया गया है। मनुष्य में कैसे संस्कार होने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। डॉक्टर शशि शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे अध्याय में स्नान और दारादिगमन, विवाह लक्षण, महायज्ञ और श्राद्ध कर्म, इन बातों का उल्लेख है, इन बातों का जिक्र है कि ये सब कार्य कैसे करना चाहिए। इतनी सुंदर पुस्तक जिसमें एक एक कार्य का विवेचन, संपूर्ण विवेचन समझा करके लिखा गया है। उस पुस्तक को हमसे कुछ विधर्मियों ने, कुछ वामपंथियों ने अलग करने का षड्यंत्र रचा। चौथा जो अध्याय है उसमें उन्होंने लिखा है प्रतिलक्षण, मनुष्य वृत्ति कैसे करे, स्नातक व्रत। 5वें अध्याय में है भक्षाभक्ष, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, इसका पूरा विवरण है। और शौच, आयुर्धि और स्त्री धन, ये 5वें अध्याय में है। 6ठे अध्याय में है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष और संन्यास। 7वें में है राजधर्म। 8वें में है कार्य विनिर्णय, साक्षी प्रश्न और विधान। कितनी लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से, संसार की आवश्यकताओं के हिसाब से इसमें एक एक पहलू का, एक एक संस्कार का वर्णन किया गया है। 9वां है स्त्री पुंस धर्म, स्त्री पुंस धर्म, विभाग धर्म, द्युत और कंटक शोधन, वैश्य शूद्रोपचार, वैश्य शूद्रोपचार। 10वां है संकीर्ण जाति,
आप धर्म, 11वां है प्रायश्चित और 12वां है संसार गति कर्म, कर्म, गुणदोष, देश जाति, कुल धर्म और निश्रेय रस। सारे जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, सभी बातों का निचोड़ जिस पुस्तक में है, उस पुस्तक को हमसे किस तरह दूर किया गया, ये ईश्वर ही जानता है। किस तरह से भारत देश के संस्कारों को हमसे अलग किया गया, दूर हटाया गया, जिससे कि भारतीय संस्कृति पिछड़ जाए, डूब जाए, लोग संस्कृति को भूल जाएं। ये सारा षड्यंत्र इस मनुस्मृति को हमसे दूर करके किया गया। मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्त शुद्धि से लेकर के पूरी समाज व्यवस्था तक कई ऐसी सुंदर बातें हैं जो आज हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। जन्म के आधार पर लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में जाति व्यवस्था है, जाति के लिए घोर अपमानित शब्द हैं, लेकिन असली बात जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है वो जानते हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं कि जन्म के आधार पर जाति और वर्ण की व्यवस्था पर सबसे पहले चोट यदि की है किसी ने, तो मनुस्मृति में ही की गई है। इसका प्रमाण है 12वें अध्याय का 109वां श्लोक, 12वें अध्याय का 114वां श्लोक, 9वें अध्याय का 335वां श्लोक और 10वें अध्याय का 63वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 103वां श्लोक। ऐसे कई स्थानों पर लिखा गया है कि सबके लिए शिक्षा और सबसे ग्रहण करने का जो विचार, जो बात इसमें कही गई है, वो इससे पहले शायद ही किसी पुस्तक में कहा गया हो। लोगों ने गलत भावना हमारे में डाल दी कि मनुस्मृति तो जो है वो जातियों का भेदभाव करती है, ऊंच नीच की बात करती है, भेदभाव करती है। ऐसा कुछ नहीं है। श्लोक दूसरे अध्याय का 198 से 215 तक स्त्रियों के लिए। लोग ये भी कहते हैं कि स्त्रियों के प्रति भेदभाव किया गया है, स्त्रियों को नीचा बताया गया है, स्त्रियों को छोटा बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल मिथ्या धारणा पैदा की गई है। देखिए प्रमाण, पढ़िए मनुस्मृति को तो ज्ञात होगा कि श्लोक दूसरे अध्याय का 198 से लेकर के 215 तक स्त्रियों की पूजा करने की, अर्थात उन्हें अधिकाधिक सम्मान देने की बात कही गई है। उन्हें कभी भी दुख न पहुँचे, कभी भी शोक न पहुँचे, ये भी मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने की बात कही गई है और इसके अतिरिक्त उन्हें संपत्ति में भी विशेष अधिकार देने की बात कही गई है। श्लोक तीसरे अध्याय का 56 से लेकर के 62 तक और 9वें अध्याय में 192 से लेकर के 200 तक राजा से कहा गया है। राजा का भी कार्य बताया गया है, राजा का भी अधिकार बताया गया है, राजा का भी फर्ज बताया गया है। राजा के लिए भी लिखा है कि वो प्रजा से कोई भी जबरदस्ती काम न कराए। 8वें अध्याय में 168वें श्लोक में ये कहा गया है कि प्रजा को हमेशा ही निर्भयता महसूस होनी चाहिए। ऐसा न हो कि प्रजा डर करके भय से राजा के राज्य में रहे। 8वें अध्याय के 303वें श्लोक में लिखा है कि सबके प्रति अहिंसा की बात भी राजा के मन में रहनी चाहिए।
सबके प्रति अहिंसा कायम रहनी चाहिए। राजा के लिए, राज के लिए मनुस्मृति में सप्तांग राज्य का सिद्धांत है। उसमें लिखा गया है कि भारतीय राजदर्शन में जो लिखा गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारतीय राजदर्शन में मनु द्वारा प्रतिपादित सप्तांग राज्य सिद्धांत अत्यंत चर्चित है, लेकिन लोगों ने इसे छिपा लिया। इसके अनुसार राज एक शरीर की भांति होता है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि राजा को राज्य करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो वो राज्य कर रहा है, जिस राज्य का वो राजा है, उसे अपना शरीर समझे। और शरीर के जैसे 7 अंग होते हैं, ये सभी राज्य रूपी शरीर की प्रकृतियां हैं, जिनके बिना राज्य संचालन की कल्पना करना भी कठिन है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में राज्य के सप्त अंग गिनाए हैं। सप्त अंग क्या हैं, 7 अंग क्या हैं, वो मनुस्मृति में गिनाए गए हैं। पहला है स्वामी, अर्थात राजा कैसा होना चाहिए, इसका संपूर्ण उल्लेख है। दूसरा है मंत्री, मंत्री कैसा होना चाहिए, मंत्री के क्या कार्य होने चाहिए, मंत्री को किस तरह से प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, राजा का ध्यान रखना चाहिए, राज्य का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बात मनुस्मृति में बताई गई है। तीसरा है पुरख, पुर या दुर्ग, राज्य का, राज्य की सीमा, राज्य जिस राज्य का राजा है वो राज्य कैसा होना चाहिए, उसका पुर कैसा होना चाहिए, वो नगर कैसा होना चाहिए, रक्षार्थ दुर्ग कैसा होना चाहिए, इस बात का उसमें पूर्ण उल्लेख है। चौथा है राष्ट्र, जिस देश में वे रह रहे हैं उस देश के प्रति उनका क्या फर्ज है, ये उसमें बताया गया है। पांचवा है कोष, किस तरह कोष इकट्ठा करें, किस तरह कोष को खर्च करें, किस प्रकार कोष को रखें, ये सब उसमें विवरण से बताया गया है। छठा है दंड, राजा के लिए दंड भी आवश्यक होता है। यदि दंड नहीं होगा, दंड नहीं देगा राजा, तो राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा, उद्दंडता फैल जाएगी, लोग निरंकुश हो जाएंगे। इसलिए दंड भी राजा के लिए जरूरी होता है। कोई अपराध करे तो उसे दंड देना राजा का कर्तव्य है। और सातवां है मित्र, राजा को अपने मित्र भी बना के रहना चाहिए, रखने चाहिए। आसपास के राजाओं से मित्रता करनी चाहिए, देश में गुणीजन हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए। तो मित्र भी एक 7वें अंग में मनुस्मृति में बताया गया है। इन 7 अंगों से निर्मित यदि कोई राजा राज्य करता है तो वो राज्य सफल राज्य होता है, सफल राज्य कहा गया है। इस प्रकार 7 अंगों से निर्मित राज्य का प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य करता है और उसका उतना ही महत्व है जितना हमारे शरीर का, आँख का, नाक का, कान का, मुख का जितना महत्व होता है, उसी प्रकार से राजा के राज्य में भी इन 7 अंगों का महत्व होता है। मंत्री का अपना महत्व है, राज्य का अपना महत्व है, राष्ट्र का अपना महत्व है, दुर्ग का अपना महत्व है, दंड का अपना महत्व है, तो कोष का अपना महत्व है। और यदि इनकी उपेक्षा की जाए तो राजा का कुशल संचालन संभव नहीं है। इसमें से एक अंग की भी यदि उपेक्षा कर दी जाए तो उस राज्य का कुशल संचालन नहीं हो सकता। उस राज्य में अराजकता फैलेगी और राजा असफल हो जाएगा, राजा को गद्दी से उतार दिया जाएगा, दूसरा राजा बैठा दिया जाएगा, या वो राज्य नष्ट हो जाएगा, किसी दूसरे राजा के अधीन हो जाएगा। ये सब बातें मनुस्मृति में बताई गई है, जबकि लोगों ने मनुस्मृति को एक ऐसी पुस्तक बना दिया कि जिसकी लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते। नमस्कार, कल फिर
मनुस्मृति का ये एक अलग नई चर्चा लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, नमस्कार। कल तक के लिए विदा। कल पुनः मिलेंगे इसी समय इसी पटल पर। नमस्कार।